चल हिरान टोई तो चमरान टोई तो दुसार टोई तो नोनिया टोई। तो हम यही कहना चाहते हैं टोई तो ठीक है टो, और जिस दिन हम लोग टोने लगेंगे ना उस दिन सारा कलाकार है सारा गुंडागर्दी मारा पीटा गया है ना। तो वहाँ के हमारे दलित भाई है ना जो संविधान के तले बंधे हुए हैं, जिस दिन संविधान का अगर नहीं छोड़ देंगे ना उस दिन हम लोगों से बड़ा कोई गुंडा है नहीं। वो जात का देवता है तो जात से मनाया जाता है, जो लात का देवता है उसे लात से ही मनाया जाता है। मार के लोई, अरे तुम कितना तुम गिरा हुआ आदमी हो, तुम अब वही गाना अपनी बेटी बहन के साथ सुना सकते हो क्या? तुम हैरान करते हो। और टुंटू यादव ससुरा अपने आप को बहुत बड़ा ही अब लात खाता है, तो कहा नहीं उसका औकात था, तो उसको मार के दिखा दिया है। भड़वा गिरी ये यादव समाज हमेशा से ये शोषण करने में लगा। अगर यादव अगर बढ़िया होता तो उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा होता कि तुमने गलत किया, तुम तो पहले गए थे तो तुमको कुछ नहीं बोला गया। हम तो बढ़िया बढ़िया लालू यादव को कहेंगे, हम तेजस्वी कहेंगे कि आप मरवा रहे हैं, बेमत है। तो बहुत से बबुआन लोग है, बबुआन है चुमल हिल सट के कहना औकात रहे हर के तो मार दिला तेन करे गोली तो थप्पड़ तन देख लियो करो औकात। यह जानता कि बस सिवान कहीं कुछ नहीं करला, सिवान में बहुत खजाना बा, जिस दिन उभरी ना तो भूकंप लेके वही। बिहार के सिवान जिला के रिसौरा पंचायत के चमटोल में यादव समाज के लोग पी खा कर जाते हैं और वहां पर जो है गाना बजाते हैं कि आटा के लोइया ईरान के टोई। उसके बाद जो है वहां पर चमरान जी को भी इशारा करके बताया जा रहा था कि आटा के लोया टोया जाएगा तो वो चमरान का टोया जाएगा। इसके अलावा जो है इस साउंड को सुनकर वहाँ की लड़कियाँ निकल जाती है, जिसके बाद वहाँ के लड़के कहते हैं गुलछड़े उड़ाते हुए कि कुंवारे में दुधारे कर दे। यहाँ पर जो है जो भी वहाँ के दलित लड़के थे वो विरोध किए और विरोध के बाद उन्हें अच्छी तरीके से बिल्कुल मारा पीटा गया। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएसपी के कई कद्दावर नेता मौजूद हैं और इसी मुद्दे पर इनसे बेबाकी से राय रखेंगे। क्या नाम है सर आपका? कमलेश कुमार राव, सेक्टर प्रभारी साहबाद। सर ऐसे लोगों के लिए क्या कहिएगा? गाना के लिए विवाद हो गया है सर, आटा के लोई मतलब ईरान टोई। देखिए सांस्कृतिक जो है इससे क्या कहते हैं कि लोग कुछ सीखते थे, कुछ इससे क्या कहते हैं नए नए चीज़ों को क्या कहते हैं समाज में कलाकार जो है अपने गीत के माध्यम से पहले उभारते थे, उससे लोग सीख भी कुछ लेते थे। लेकिन आज के जो भी तुच्छ मानसिकता के जो कलाकार हैं, जातिवादी कलाकार हैं, जो जिसको लय लपट कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अपने को फेमस होने के लिए किसी भी जाति का गाना गा देते हैं, किसी भी क्या कहते हैं समाज की बेटी बहन पर इंडिकेट कर देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और इसका जितना भी निंदा किया जाए वो कम पड़ेगा। और जो सिवान का जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पर जैसे कि हमको जानकारी मिला, जो भी घटना हुआ है उस घटना का मैंने जितना निंदा किया जाए कम है। और मैं बता देना चाहता हूँ आपके जनतंत्र खबर के माध्यम से उन तमाम क्या कहते हैं मनबढ़ंत लोगों को कि जो तुम हमारी बहन बेटियों के सामने जा कर के इस तरह का गाना बजाते हो, कभी अपने भी बहन बेटी के सामने जा कर के इस तरह का गाना बजाओ। चूँकि तुम्हारा ये संस्कार है, तुम अपना संस्कार दिखाते हो, अपना घर का संस्कार समाज में दिखाते हो, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा समाज जो है इतना कमज़ोर भी नहीं है। जवाब तो हम लोग क्या कहते हैं कि दे सकते हैं, लेकिन हम लोग मानवर मसीहा मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि जाति को जाति जोड़ करके बहुजन समाज का निर्माण करना है। उस चीज़ को लेकर के हम लोग चल रहे हैं और 6743 जो जातियां हैं उसमें हम लोगों को जोड़ने के भूमिका में हम लोग हैं। लेकिन इस तरह के जो क्या कहते हैं समाज में द्वेष फैलाने के लिए जब जातिवादी किस्म के गायक हैं, उन लोगों को ऐसे लोगों को मैंने कड़ी से कड़ी सजा दें और उसको क्या कहते हैं जेल के सलाखों के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे लोगों के साथ जो है ऐसा ही होना चाहिए। क्या कहिएगा सर ऐसे लोगों के लिए? सर ऐसा बात है कि छोड़ दीजिए कि ये जो सरकार है, जो सरकार है ये सरकार का भी दोषारोपण पड़ता है लोगों को। जिस जाति का सरकार चलता है ये तो उस पर प्रभाव पड़ता है। न तो ऐसा नहीं जो वो अपने को जानना चाहिए कि वो भी हमारे बहू बेटियों की है, हम भाई भाई है, मानो एक समान है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है कि उन लोगों को मानसिकता बढ़ावा कैसे मिला, उस पर रिसर्च होना चाहिए और उन लोगों को दंडनीय होना चाहिए कि ऐसा मत। सर अभी तक उन लोगों पर कार्रवाई भी नहीं हुई है। हाँ, ये तो वही हम कहते हैं कि सरकार की दोषारोपण है कि उन लोगों को तुरंत जो माहौल बिगड़ा हुआ है ये बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। मानो तो जब एक समान है, भाई भाई समझना चाहिए। तो ये सरकार की अहमियत है कि वो गलती करा रहा है। क्या परिचय है सर? मेरा नाम है बंश राम और बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं। क्या कहिएगा सर मामला को लेकर? मामला बहुत ही गंभीर है सर।
ये सब नहीं होना चाहिए। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, सब एक साथ मिलकर रहना चाहिए। कोई भी कार्य करना चाहिए एक साथ मिलकर करना चाहिए। इससे समाज में द्वेष नहीं फैलाना चाहिए। क्या परिचय है सर? मैं चंदन कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता। तो देखिए कि सभी लोगों का ये इस मुद्दे पर ही रहा है। क्या कहिएगा सर ऐसे लोगों के लिए, गाना ऐसे कलाकारों के लिए क्या कहिएगा? हम तो ये कहें कि ऐसा कलाकार जो आज के परिवेश में जो गा रहे हैं ये सबसे गलत बात है। ये कोई राष्ट्रीय गीत गायक नहीं गा रहे हैं। सर सिर्फ अहिराने थोड़े गा रहे हैं, चमरान जी तो अपने गाए मतलब जो भी गा रहे हैं ये सब निंदनीय चीज़ है। ऐसा गाना नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये सरकार की जो भी अभी सरकार चल रही है वर्तमान में उन्हीं का सब देन हुआ, हम उन्हीं को मानेंगे, वही गवा रहे हैं। वो इसलिए हम चाहेंगे आज के इस परिवेश में बढ़िया गाना आए, जो अच्छा सामाजिक गाना है, जो माँ बहन बेटी सब लोग उसको बस सुने, अच्छा से उसको लायक करे। ये कोई गाना बढ़िया नहीं, कुछ मतलब कोई आया और जो मतलब जो गा कर चला गया और उसमें कोई मतलब एक्शन और टिप्पणी नहीं ले रहे हैं लोग। ये सरकार को लेना चाहिए। जी जी, क्या परिचय है सर? मेरा जयप्रकाश राम, मैं नागपुर पंचायत सेक्टर अध्यक्ष। तो सभी लोग किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर प्रखर रूप से आवाज़ उठा रहे हैं, सर क्या कहिएगा ऐसे लोगों के लिए? मैं सबसे पहले जनतंत्र खबर के साथी लोग को धन्यवाद करते हुए, और ये जो घटना हुआ है उस पर मैं सबसे पहले दोषी जो बिहार की सरकार है उसको मैं ठहराता हूँ। इसमें सरकार कहाँ से, मतलब गाया गा रहा है तो सरकार कहाँ से दोषी? सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर बिहार सरकार इन फिल्म यानी भोजपुरी इंडस्ट्रीज पे अगर बैन लगा देती कि ऐसे अश्लील गाना को अगर हम सिग्नेचर करके प्रमोशन नहीं करते हैं, जैसे फिल्म को रोक देते हैं वैसे हर गाना को रोके जो कि अश्लील है, तो फिर हमारे समाज में कोई अश्लीलता नहीं फैलेगी। तो सबसे पहला दोष है हमारे बिहार सरकार का। मैं तेजस्वी यादव को कहना चाहूँगा कि ऐसे कोई गाना को प्रमोशन ना दे जो कि महफिल में आए और समाज में और द्वेष फैले। बिल्कुल, और इस तरीके से स्टेट लेवल पर भी एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए ताकि जिस तरीके से चवन्नी छाप जो है गायक आते हैं और जातिवाद गाना जो है गा कर जो है समाज में द्वेष और जहर फैलाने का काम करते हैं। और इस मुद्दे पर क्या कहिएगा सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक चड्ढी छाप पत्रकार आप बोलते हैं मनीष कश्यप को, हर जगह घूम घूम के पैसा बढ़ता है। सबको चड्ढी छाप आप कह रहे हैं? हम एकदम मानते हैं, है दिखावे के लिए 500-1000 रुपया गरीब लोगों को बांट देता है कि हम दान करते हैं। वहाँ जाकर उसको पत्रकारिता करना चाहिए। सेंसर बोर्ड पर उसको आवाज़ उठाना चाहिए। बिहार में सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि बगैर सेंसर बोर्ड के कोई गाना गा देता है, कैसा भी गाना गा देता है। चल हिरान टोई तो चमरान टोई तो दुसाद टोई तो नुनिया टोई। तो हम यही कहना चाहते हैं, टोई तो ठीक है टो, और जिस दिन हम लोग टोने लगेंगे ना उस दिन सारा कलाकार सारा गुंडागर्दी सब खत्म। चलो, हम मारा पीटा भी गया है दलित लोगों को, मारा पीटा गया है ना, तो वहाँ के हमारे दलित भाई हैं ना जो संविधान के तले बंधे हुए हैं। जिस दिन संविधान का अगर नहीं छोड़ देंगे ना उस दिन हम लोगों से बड़ा कोई गुंडा है नहीं पूरे बिहार में। उठा के इतिहास देख लीजिएगा, अगर जब हम लोग हथियार उठाए हैं तो हमसे बड़ा कोई गुंडा, हमसे बड़ा कोई रईस पूरे विश्व में नहीं है। क्या परिचय है सर आपका? हम हेठुआ पंचायत के उप मुखिया गांधी राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गाया जा रहा है कुंवारे में दुधारे कर दे चमरान लेके लड़की के। देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कहीं दुख हो सुख हो जहाँ भी हो आप उपस्थित होते हैं। देखिए, भाई ने कहा कि सरकार की कमी है, ये भी हम ही मानते हैं। सबसे ज़्यादा इसका सेंसर बोर्ड होता है और सेंसर बोर्ड में दलाल बैठे हुए हैं लोग। वो पैसा के लिए अपने माँ बेटी बहन सब बेचवा देते हैं लोग, यहाँ तक कि अश्लील करने पे उतर जाते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग भी जिस दिन जगेंगे ना, ये सही कहें कि हम लोग संविधान के तहत बने हैं। हमारे महापुरुषों ने बुलेट बंद करके बैलेट लेकर आए समता हम लोग समाज स्थापित करने के लिए। नहीं तो फिर उसी बुलेट पर उतर जाए ना तो छठी का दूध आ जाएगा उन लोगों को। आपको कहना है कि वो लोग पीटा है तो हम लोग भी पीटेंगे? बता रहे हैं आपको ना, पीटना भी बड़ी जरूरी होता है और प्रणाम और सलाम भी करना बड़ी जरूरत है। दोनों दो अलग अलग चीज़ होता है। कोई जात का देवता है तो जात से मनाया जाता है, जो लात का देवता है उसे लात से ही मनाया जाता है। बात यहाँ है कि वो जो कह रहे हैं लोई का, अरे इन लोगों का प्रवृत्ति वही है। क्योंकि जानते हैं देश में चौकीदार कौन कौन लोग हैं? 2 जाति हैं अभी तक, एक पासवान है और एक यादव हैं। चौकीदार क्यों बनते हैं पता है? जब महापुरुष ने जब यहाँ पर स्थापित किया अंग्रेजों के साथ, तो वही विधान बनाए थे लोग। जो मनुस्मृति की जो बात चल रहा है उसमें विधान बनाए थे लोग कि कौन से शूद्र के पास, अछूत के पास कितना धन संपत्ति है तो कौन पता करेगा किसके घर में कितनी नारियां हैं। तो पूरी देश में कोई जाति प्रथा बनी तो उसमें से कोई
उतारू नहीं हुई है बताने के, तो उसमें दो ही जात पैदा हुए, एक पासवान जाति के लोग और एक जादव जाति के लोग। आज भी प्रमाण है कि चौकीदार भी देखिएगा किसी थाने में तो चौकीदार पासवान और जादव ही है, और उसका काम ही चुगलपन करना, उसके दरवाजे पर जाना, दूध धोना, भैंस धोना, दूध धोना, और वही दूध उसके घर में ले जाते हैं तो नहीं छुआता। वो बाद में चौकट पर बैठ के किनारा करते हैं। उसका पोसुआ गुंडा लोग हैं, वो मारते हैं। वो उसके पास औकात है तो कहा नहीं पौंसी को मार के दिखा दिया, तुम देखा तो माँ का कितना दूध पिया है और कितना बड़े आतंकवादी है। अरे तुम हमारे एक महापुरुष की औकात तुम नहीं। उधम सिंह को नाम जानते हैं लोग, हम उस वंशज पैदा हुए हैं, उस वंशज से। जिस दिन हथियार उठा लेंगे ना तो शमशान बन जाएगी। लेकिन हम लोग महापुरुष की विचारधारा और संविधान को रक्षा के चलते, नहीं तो हमारे लिए सिवान भी बड़ी दूर नहीं है, क्योंकि हम ही उसमें पैदा हुए हैं। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाले हैं। चमार के लोई, अरे तुम कितना तुम गिरा हुआ आदमी हो, तुम अब वही गाना अपनी बेटी बहन के साथ सुना सकते हो क्या? हाँ, अपनी माँ के साथ सुना सकते हो? वो लोगों की परंपरा खत्म कर दिया। देखिए, बात मारपीट हुआ एक और कारण है कि आप नज़र उठा के देखिए तो बजाने वाला सारा ही दलित ही पिछड़ा अति पिछड़ा लोग हैं। सबसे ज़्यादा दलित लोग हैं जो आर्टिस्ट है, बजाने वाले लोग। अब एक लड़का उभर कर सामने आ गया, इन लोगों को फटने शुरू हो गई। अरे तुम हैरान करते हो, और टुंटू यादव ससुरा अपने आप को बहुत बड़ा अबलात खाता है, तो कहा नहीं उसका औकात था, तो उसको मार कर दिखा दिया। भड़वागिरी, ये यादव समाज हमेशा से ये शोषण करने में लगा है। उसके रखेल के साथ पोष कर रखा हुआ समंतियों ने। जब भी कोई होनहार व्यक्ति बाहर निकलता है, समाज के प्रति उदार व्यक्त करता है, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है, यही भाड़े के टट्टू लोग जाकर उसको मैंने दबकाने, डराने और उसके बोली बंद करने का काम करते हैं लोग। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और कह रहे हैं कि यादव लोग ही सब करते हैं। प्रमाण है ना, इसका प्रूफ है। कहाँ से शुरू करूं? अब ये देखिए, उसको मारा, क्यों मारा? अरे हम तो कहेंगे ना भाई, नहीं तो दूसरा यादव अगर बढ़िया होता तो उसके पक्ष में क्यों नहीं खड़ा होता कि तुमने गलत किया, तुम तो पहले गए थे तो तुमको कुछ नहीं बोला गया। हम तो बढ़िया बढ़िया लालू यादव को कहेंगे, हम तेजस्वी कहेंगे कि आप मरवा रहे हैं आप। हम मोदी और केंद्र सरकार में बैठे हुए लोगों को कहेंगे, यहाँ के जितने मुखिया से लेकर वार्ड से लेकर जिला पार्षद से लोग हैं, मैं सबको दोषी मानता हूं। अगर ये लोग बढ़िया होते तो इस पर ऑब्जेक्शन करते कि जब तुम गा रहे हो तो तुमको कोई नहीं बोल रहा, तो तुम मारने वाला कौन हो? तुमसे ज़्यादा पति प्रशासन बैठी हुई, तुम उसे व्यवहार करते। तुम हाथ उठाने का, कल वो कट्टा उठाकर तुमको गोली मारते तो कहोगे कि जवान मार दिया गोली। तब मजबूर हमको लोग कर रहे हो, आप मजबूर आप कर रहे हो। नहीं तो बेमत है तो बहुत से बबुआन लोग है, बबुआन है चुमल हिल सट के कहना औकात रहे हर के तो मार दिला तनु करे गोली दे थप्पड़ तन देख लियो करो औकात। यह जानता कि बस सिवान कहीं कुछ न करला। सिवान में बहुत खजाना बा, जिस दिन उभरी ना तो भूकंप लेके वही बस जन खत्म, जल के राखो जीवन। बिजली के तार मत छुआ तो करंट बटा 440 छुहन मर जीवन तुरंत। इसलिए हम उनको आगाह कर रहे हैं कि जिस तरह के विभिन्न तुम चला रहे हो, गांव के गांव मरना पीटना शुरू हो जाएगा। सर, दलित लड़कों को भी पीटा गया है। वही तो कह रहे हैं कि वही समझ रहे हैं, उनको मनोबल तोड़ रहे हैं कि वहाँ पिटाया तो कोई दूसरा कलाकार पैदा ना हो। क्योंकि कलाकार जब पैदा होते हैं तो हमारे ही सब जब जाति व्यवस्था यहाँ कायम लोग कर रहे हैं, तो जादव समाज से गा, तो जादव समाज गा रहा है तो उसको जादव ही लोग लाइक करते हैं, अपने शादी रिसेप्शन में उसको बुलाते हैं। अब चमार का बेटा जब गायक बन गया तो उसको यह बात का डर है कि कल हमारे रोजी रोटी बुलाते मारेगा। वो चमार समुदाय के लोग या अन्य उसके चाहने वाले लोग उसको बुलाएंगे तो हमारे भूखमरी मर जाएगी, भूखे रह जाएंगे, कोई हमको पूछेगा नहीं। इसलिए वो कर रहे हैं कोई शायद वो डर जाए। अगर चमार के बेटा अगर मर्द होगा तो इसका जवाब देगा वो, और हथियार से नहीं, अपने कलाकारी के दम पर कि देखो तुमने अश्लील किया है, मैंने उसको करके हम दिखा रहे हैं। सर, इसे जातिवाद सिंगर के लिए क्या कहिएगा जो समाज में जहर घोलने का काम? देखिए, ऐसे तो सच्चाई है, हम किसी पक्ष में नहीं बात करेंगे। कलाकार के जात नहीं होता है, कलाकार का कोई मालिक नहीं होता है। सर, अब ये इंडिकेट कर दे रहे हैं कि यादव चमरांती, तो अब जाहिर सी बात है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बाद में हुआ है ना, पहले से चलता आ रहा है। तब एक तरफ को रोक नहीं सकते हो तो दूसरे को हम कैसे कह सकते हैं कि भाई तुम गलत कर रहे हो? बिल्कुल। रास्ता संविधान में जो भी बाबा साहब ने दिया वो सबके लिए दिया है, ना कि किसी जाति वर्ग को दिया है। उसने कहा था ना कि जितनी चीज की संख्याधारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो कहने का मतलब कि शुरू से बबुआन है, भुनिहार है, अहिर है, हम कम बनी चमार कहे खाती तार कर देवा पर चढ़ के कह, कभी तारा से एक कदम डराने वाले नहीं है। हमारा घर
बक्सर जिला के छोटकानुआ में है। जिस यादव जिस आनंद समझो कि मिलना तो हमसे मिला, हम मिलने के लिए कभी कभी किसी जगह भी, चाहे 2 बजे रात हो चाहे 2 बजे दिन हो, मिलने के लिए हम तैयार हैं। हम मरते हैं तो इसलिए मरते हैं कि कुछ करके मरे, पीठ पर और घर में खाट पर सोकर न मरे। सामाजिक परिवर्तन के लिए हम लोग चले हैं। बाबा साहब के अनुयायी हैं हम लोग, हमारे संत महापुरुषों के अनुयायी हैं। उनके विचारधारा को रास्ता लगाते हुए जिस दिन मर जाते हैं, हमारे जितने भी मेहनत है, हमारे मेहनत कश लोग हैं, कहीं से न कहीं बुनियादी ढांचा उठाकर तुमसे लड़ने का काम करेंगे। सर बहुत सारे लोग इस पर मनीष कश्यप पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, वहाँ पर नहीं जा रहा, उसके लिए क्या कहिए? मनीष कश्यप का मत बात करिए, कुछ ऐसे लोग बात करें जिससे कुछ बात हो। वो भड़ुआगिरी आदमी से हमसे बात कराते हैं। आप भड़ुआगिरी कर रहा है? भड़ुआ है ये है तो कहना क्या है? कैसे? इसलिए कि जहाँ भी भड़ुआ ये करता ही है, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, वो आरएसएस का है और आरएसएस का टीका लगाने वाला है। अब इस पर कहे नहीं बोल दे, वो तो भड़ुआ ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? सिवाने का ना है जी जी, तो इस पर बात कहे ना, वो बावकात है। यही फिर दोहरा रहा हूँ कि नरसंहार हुआ था, निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया, वही केस चला गया हाई कोर्ट में, उसको बरी कर दिया गया। कहाँ इस पर कहीं नहीं डिबेट कराता, चाहे इस पर कहीं नहीं बात करता है। उसकी घर के बगल में नाला है, अभी बढ़िया से रोड नहीं है, उसको कहीं नहीं दिखाता है भाई। वो देखता है बहन जी का, तुम्हारा परदादा दादा तक बहन जी का औकात नहीं कि बराबरी करके दिखा दे। जितना तुम खाते हो आज तुम चपलूसी करते, उतना उनसे ज़्यादा कहीं हमारे वर्कर गाँव गलियों में सामाजिक परिवर्तन के लड़ते हैं। तो ऐसे भड़ुआ से बात नहीं करते तो हमारे कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर। क्या परिचय है सर आप? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। तो ये सारे जो है बीजेपी के कद्दावर नेता थे और किस तरीके से अपने सॉरी बीजेपी ने बीएसपी सॉरी बीजेपी कहा गया, चलिए। तो ये सारे लोग जो है बीएसपी के जो कद्दावर कार्यकर्ता थे और किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर अपने बेबाकी तरीके से राय रखे, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट करना भूलिए। और इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, हमारे कैमरे पर साथी हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद।